हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि मैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पर करा रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सीरीज नंबर 25। काफ़ी अच्छा सेशन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा और फटाफट हम लोग यहाँ पर जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? 4, 6, 8 या 10? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य गठन के बाद 6 जिलों का गठन हो चुका है। पहले 18 थे, अब 6 जिलों का गठन किया जा चुका है, यानी कि वर्तमान में 24 जिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है, झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर की बात हो रही है, तो ग्रामीण साक्षरता दर 61% है ना। चलिए अगला क्या है? तारीख फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारीख फिरोजशाही में, तो तारीख फिरोजशाही में झारखंड को कुक्कट, झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या नव पाषाण काल? नव पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट। अगला है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? इचाक, बेलवादाग, घोलमारा या इच्चागढ़? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इच्चागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट। अगला है, झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो और भंडारी प्रथा किस काल की देन है? मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल इसकी देन माना जाता है। महतो भंडारी का गुप्त काल में उदय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है, तुगलक शासन काल के दौरान नागवंशी राजा शासन में था। प्रतापकर्ण, हरिकर्ण, देवकर्ण या भीमकर्ण? तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा कौन था? तो ये हरिकर्ण था। ऑप्शन बी इज द सही, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अगला क्या है, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रताप करने की मदद निम्नलिखित में से किसने की थी? तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रताप राय की मदद किसने की थी? बागदेव, बलदेव, सुखदेव या रामदेव? आप सभी जानते होंगे कि बागदेव ने मदद की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 1821 में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पुरहट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? आंसर कीजिएगा। कोल जनजाति, हो जनजाति, सबर जनजाति या संथाल जनजाति? तो राइट आंसर हो जाएगा हो जनजाति को जो है पुरहट के राजा के अधीन लाने के लिए विवश कर दिया था, है ना। चलिए अगला है, संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? कितने लोगों ने भागीदारी की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 50,000 लोगों ने भागीदारी की थी। नेक्स्ट। अगला है, पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? देखिए, खरवार, चेरो, भोक्ता ये सभी ने भाग दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, असहयोग आंदोलन सन 1920 में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, के दौरान 1920 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था। और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता CF एंड्रूज ने की थी। CF एंड्रूज ने की थी। CF एंड्रूज ने की थी। नेक्स्ट।
अगला है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? रांची, पलामू, साहेबगंज या जमशेदपुर? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो रांची था। चलिए, रामगढ़ अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? रामगढ़ अधिवेशन कैवां अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, और जहाँ पर ये अधिवेशन हो रहा था उसके मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? बिरसा द्वार रखा गया था। ठीक है, जबकि सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? तो मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ मुख्य द्वार का नाम तो बिरसा द्वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? आंसर कीजिएगा। किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हड़ताल रखी गई थी। चलिए, एंग्लिकन मिशन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चर्च ऑफ फ्रांस, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन, चर्च ऑफ जर्मन मिशन, चर्च ऑफ इटली मिशन। जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, इसे चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन कहा जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि इसे क्या कहा जाता है। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन का स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष यहाँ पर कौन बनाए गए थे दोस्तों? जयपाल सिंह बनाए गए थे। जयपाल सिंह। जबकि स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सैमुअल पूर्ति थे, है ना। चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र पटना काउंसिल से मुक्त होकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1713 में। अगला क्या है? मुगल जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को ऐसा तो पहनाई भूमि कहा जाता है। पहनाई भूमि कहा जाता है, लेकिन मुंडा समाज में इसे डाली कटारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाली कटारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डाली कटारी। चलिए, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? दोहर, मुखिया, मांझी या नायर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहर कहलाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 22 में ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016 के तहत किसी प्रतिष्ठान को इंक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु कितने वर्षों तक अनुदान प्रदान किया जाएगा? कितने वर्षों तक अनुदान प्रदान किया जाएगा? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रों में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 55, 76, 80 या 91? सही आंसर हो जाएगा 91% निवास करती है, ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट। अगला है बैगा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध द्रविड़ जनजाति से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़। नेक्स्ट। अगला है सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? वैरू गोसाई, बिल्ब गोसाई, लेहू गोसाई या दरमारे गोसाई। देखिए, सूर्य देवता को सौरिया पहाड़िया में वैरू गोसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैरू गोसाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैरू गोसाई। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है साधारण लोग चेचक और हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? काली देवी, सरस्वती देवी, शीतला देवी या वन देवी। राइट आंसर हो जाएगा शीतला देवी। शीतला देवी की पूजा करते हैं। शीतला देवी की पूजा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला है जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? बाइकल का संबंध हाथ से है, झुटिया का संबंध हाथ से है, टिडोर का संबंध हाथ से है, लेकिन तार साकुम गला में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है जगन्नाथ का किला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पाल कोट का किला, ये तो गुमला में है, ठीक है। फरहाट का किला, पंचकोट का किला, पंचगढ़ का किला। राइट आंसर हो जाएगा इसे पंचगढ़ का किला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर राज्य के चतरा जिले में इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? इटखोरी, सिमरिया, हंटरगंज, प्रतापपुर। देखिए, भद्रकाली मंदिर जो है इटखोरी में है। राइट आंसर हो जाएगा ए, इटखोरी। चलिए। हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत गीत कहा जाता है? हैरो। ए, धान की बुआई के समय गाया जाता है, और बसंत गीत को क्या कहता है? वाह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? बहुत ही कम समय में मैंने इस सेशन को कराया है। तो यदि आप इस सेशन को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।